जी, मेरा नाम अजय कुमार हुआ। मार्गदर्शन हेल्थ केयर से हूँ और इसके दो डायरेक्टर हैं, अजय कुमार एंड वीरेंद्र कुमार। ये बताइए सर कि मार्गदर्शन किस तरह से पैसे कम कराती है, किस तरह से जो है क्या प्रोसेस होता है आखिर हाँ, आपसे बहुत बताइए। अच्छा आपका क्वेश्चन है। क्योंकि कहीं ना कहीं पेशेंट के दिमाग में ये चीज़ें आती हैं कि भाई सस्ता में हो रहा है तो कहीं ट्रीटमेंट में कोई मतलब ये हो। तो देखिए होता क्या है ना, जैसे आप ऐसे समझ सकते हैं सर कि किसी भी हॉस्पिटल को हम अगर टाई अप कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं एक बिजनेस दे रहे हैं और बल्क में बिजनेस दे रहे हैं। तो कोई भी चीज़ अगर बल्क में होती है ना तो उसका रेट ऑटोमेटिक डाउन हो जाता है। तो हम एक रेट अपना फिक्स करते हैं और उससे उस कंडीशन पे एग्रीमेंट होती है हमारी, और उस बेस पे पेशेंट को ट्रीटमेंट मिलता है। ऐसा नहीं कि पेशेंट के लिए हम अलग से पैसा कोई देते हैं, कोई सहायता करते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्योंकि हम तो खुल के बता रहे हैं, हम तो पेशेंट से एक सर्विस चार्ज भी चार्ज करते हैं, जो कि उसके लिए आपको हम बिल देते ही हैं पेशेंट को। सर एक पेशेंट आपको भी पे करे, हॉस्पिटल को भी पे करे, क्या लगता सर है आप कि ये समझिए कि जहां आपका 5 लाख का ट्रीटमेंट है, वहां अगर 2.5 लाख में हो रहा है, 2 लाख में हो रहा है, तो क्या आपको 10-15 हज़ार रुपये अगर सर्विस चार्ज लग रहा है, चूँकि आपके पास आपके वहाँ पे फिजिकल मार्गदर्शन की टीम वहाँ पे सर्विस दे रही है, सपोर्ट दे रही है, तो क्या आपको लगता है कि आपको 2.5 लाख 3 लाख रुपये सेव करके 15 हज़ार अगर आप दे रहे हैं, तो हमें तो नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा चूकता है इन चीज़ों पर। कौन से हॉस्पिटल हो सकते हैं जो आपने बताया कि टॉप 10, हाँ, किस किस इंडिया का। कैटेगरी के हॉस्पिटल है वो? सर देखिए, नाम तो मैं लेना नहीं चाहता हूँ, लेकिन आप बुलवाना चाहते हैं तो। नाम नहीं, आप कैटेगरी बता दीजिए कि किस कैटेगरी में जो जहाँ पर ट्रीटमेंट, अगर हम एक एग्जांपल के तौर मतलब पर ऐसे गुड़गांव की बात हॉस्पिटल की हम बात कर रहे हैं जहां आपको इंडिया के टॉप 10 में जो हॉस्पिटल्स आते हैं, जहां आप ये ऐसे समझ सकते हैं कि उस हॉस्पिटल में फॉरेनर भी आके ट्रीटमेंट करवा रहे हैं। तो नाम भी तो बता सकते हैं सर? किसी एक नहीं नहीं ऐसे बता हॉस्पिटल का सकते हैं, एक लेकिन सेकंड, हम नहीं चाहते किसी हैं एक किसी ऐसे हॉस्पिटल हॉस्पिटल का का। नाम बताइए। पेशेंट जो है ज़्यादातर हॉस्पिटल का नाम सुनकर ही आता है। अच्छा। किसी एक अगर हॉस्पिटल का आप नाम अनाउंस कर नहीं, सकते एक हैं। सवाल आपसे जहाँ आपने काम कराया देखिए है बहुत सारे हॉस्पिटल्स हैं दिल्ली में सर कौन जैसे कौन आपसे से सवाल हैं? ये है कि अ, पेशेंट जो है वो आपसे किस तरह से सेटिस्फाई फीडबैक देता है आपके पास? हम भी पेशेंट को नहीं बता पाएंगे ना कौन से हॉस्पिटल में हाँ, कराएंगे आपका देखिए ट्रीटमेंट। अब जब इतना आप फोर्स कर रहे हैं तो बोल ही देते हैं, जी क्योंकि हाँ। हम ऐसा नहीं है कि मतलब हम बोलना नहीं चाहते हैं, लेकिन फिर भी आप बोल रहे हैं तो हम बोल दे रहे हैं। आप इसमें मैक्स भी ले सकते हैं, स्कॉट फोर्टिस ले सकते हैं, मणिपाल ले सकते हैं, वेंकटेश्वर ले सकते हैं, शांति मुकुंद ले सकते हैं, आप एशियन सिटी ले सकते हैं। मतलब ये सब सारे टॉप के हॉस्पिटल हैं सर। अभी आपने एक बात कही है कि चॉइस जो है हॉस्पिटल्स की और डॉक्टर्स की वो मरीजों के ऊपर डिपेंड बिल्कुल। करती है, तो हाँ। उसका क्या क्राइटेरिया है और वो कैसे आज तक नहीं आपने नहीं, टाइप करा? क्राइटेरिया मीन्स कि हमने मान लीजिए इतने हॉस्पिटल का हमने नाम रखा, इससे अभी ज़्यादा ही है। मैंने ये सारा हमारे यहाँ से टीम जो है आपको ये मतलब दिल्ली शहर का हॉस्पिटल आपको दे देगा। अब उसमें आपको चॉइस करना है कि हम किस हॉस्पिटल में जाना चाहेंगे और किस डॉक्टर से करवाना चाहेंगे, क्योंकि उसमें हमारा कोई रोल नहीं होता है। ठीक है सर, ओके। नमस्कार। सबसे पहले मैं तो आप लोगों को धन्यवाद देना चाहूँगा जो एकत्रित हुए जितने चैनल वाले हैं। और मैं अपने बारे में बता दूं कि मैं मार्गदर्शन हेल्थ केयर सॉल्यूशन एलएलपी की तरफ से हूं। मेरा नाम अजय कुमार हुआ और इसके दो डायरेक्टर हैं, अजय कुमार एंड वीरेंद्र कुमार। ठीक है। बेसिकली मार्गदर्शन का जो काम है मरीज़ों का इलाज करवाना। देखिए इलाज तो हॉस्पिटल भी कर रही है, डायरेक्ट मरीज जाके भी इलाज करवा सकते हैं, लेकिन मार्गदर्शन का जो मतलब मकसद ये रहा है कि कोई भी मरीज हो, चाहे वो अमीर हो या गरीब हो, उनको कम पैसे में अच्छी सुविधा देना। क्योंकि लगभग इंडिया में देखा गया है कि हर एक शहरों में मरीज कहीं ना कहीं लूटे जाते हैं। उस चीज़ से मरीजों को बचाने का काम करती है मार्गदर्शन हेल्थ केयर। और लगभग 2016 से कंटिन्यू किए जा रही है काम। पटना बेस्ड रजिस्टर्ड ऑफिस इसका, और सारा कुछ कोलकाता से हैंडल होता है। इसका ब्रांच कोलकाता ही है और सारा कुछ वहीं से होता है। अब हम लोग दिल्ली में भी आए हैं, पहले भी हम लोग दिल्ली में काफ़ी सर्विसेज दिए हैं यहाँ पे मरीजों का, लेकिन कोविड के बाद थोड़ा सा हम लोग का स्लो हो गया था। अब हम फिर चाह रहे हैं कि यहाँ पे लोगों को जो सेवाएं हम देते आ रहे हैं लोगों को मिले। और मेरा मानना ये है कि जिस जगह पे हम बैठे हुए हैं दिल्ली में, ये एक ऐसा जगह है, ऐसा शहर है कि भारत के हर कोने से यहाँ मरीज पहुँचते हैं। और कई लोग जाने अनजाने मतलब कि जानकारी के अभाव में वो प्रॉपर सही इलाज नहीं ले पाते हैं, सही जगह पहुंच नहीं पाते हैं, और कहीं ना कहीं लूटे भी जाते हैं। पैसों के मामले में समय की भी बर्बादी होती है। और बहुत सारे ऐसे मरीज जो होते हैं कि इलाज भी नहीं करवा पाते हैं और उनको वापस जाना पड़ता है कहीं ना कहीं ड्यू टू फाइनेंस। तो ये हमारा मतलब कि मार्गदर्शन हेल्थ केयर की तरफ से ये है। आप लोग की तरफ से कोई क्वेश्चन है तो बताइए। ये आपने लिखा है कि हार्ट सर्जरी। काउंटिंग करना थोड़ा मुश्किल है, इसलिए कि आप समझिए कि 2016 से अगर हम काम कर रहे हैं, ज़्यादा हमने काम किया है कोलकाता और पटना, इवन दिल्ली भी किया है।
लेकिन अगर आप ऐसे माने तो लगभग 1650, हम सिर्फ अगर हार्ट सर्जरी की बात करें तो 1650 से ऊपर सर्जरी हम लोग करवा चुके हैं। आपके बिहार के लोग मिलेंगे, झारखंड के लोग मिलेंगे, ज़्यादा हम लोग उधर ही फोकस रखे हैं, उधर ही काम करते थे। लेकिन अब जो है कि हर शहरों में हम लोग पहुँचने का काम कर रहे हैं। अब बात रहा कि देखिए, ये जितनी भी बीमारियां हैं ये छोटे मोटे हॉस्पिटल का काम है नहीं। ये लीवर ट्रांसप्लांट होना, आपका बोन मेरो ट्रांसप्लांट होना, हार्ट सर्जरी होना, या मतलब स्पाइन सर्जरी होना, ये बड़े बड़े कॉर्पोरेट हॉस्पिटलों में होते हैं जहाँ की बहुत महंगा खर्च होता है। बस उसी चीज़ को क्या है कि महंगा जो खर्च आ रहा है उसको हम लोग बहुत कम कॉस्ट पे करके उनका ट्रीटमेंट करवाते हैं, और ट्रीटमेंट में कोई क्वालिटी में कंप्रोमाइज़ नहीं होती है। पेशेंट को हमारे तरफ से दो चीज़ की छूट होती है कि हम हॉस्पिटल चॉइस आपको देते हैं, आप अपना हॉस्पिटल चॉइस कर सकते हैं, आप अपने मर्जी से डॉक्टर चॉइस कर सकते हैं। हमारा फिजिकल सपोर्ट के लिए मार्गदर्शन टीम मेंबर होते हैं जो आपको हॉस्पिटल में सपोर्ट करती है, ओपीडी के लिए, आईपीडी के लिए, एवरीथिंग। यानी आप फाइनेंशियल, ठीक है, हम आपका जो बिलिंग होता है ना उसमें बहुत कम रेट पे आपको, हम जैसे मान लीजिए कि एग्जांपल तौर पे आप कहीं भी हार्ट सर्जरी आप करवाते हैं या आपको कोई डिजीज़ निकला है, आप किसी भी हॉस्पिटल में चले जाइए, आप वहाँ से एस्टीमेट लेकर आ जाइए, क्योंकि हर हॉस्पिटल आपको एस्टीमेट देती है। आपका जो एस्टीमेट होगा, आप ये मान के चलिए कि अप टू 50% डिस्काउंट पे जहाँ से आप एस्टीमेट लेकर आएंगे, जिस हॉस्पिटल से लेकर आएंगे, हो सकता है उससे बेहतर हॉस्पिटल में आपका ट्रीटमेंट होगा या तो उससे कंपेरिजन हॉस्पिटल में होगा। हम किसी हॉस्पिटल का पर्टिकुलर नाम नहीं लेते हैं क्योंकि हम हॉस्पिटल का ब्रांडिंग नहीं करते हैं, है ना। जब मरीज हमारे पास कांटेक्ट करते हैं उस समय उनको सारे ऑप्शन दिए जाते हैं, और ये भी हमारा दावा होता है कि हम जितने भी हॉस्पिटल का नाम देते हैं आपको, जिस शहर में भी देते हैं, उसमें काटने लायक कोई हॉस्पिटल नहीं होता है। जो आपके इस पे अगर मान के चलिए कोलकाता, दिल्ली लगभग 37। 37, उसमें मान लीजिए आपने दिल्ली का नाम लिया, तो दिल्ली में कौन सा हॉस्पिटल? हाँ देखिए, हम पहले भी बोले कि हम हॉस्पिटल का नाम हम लेकर किसी का ब्रांडिंग नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना, और ना ही करते हैं। आप अपने जुबान से बोलिए कि किस हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट आपको चाहिए, हम आपसे ही जानना चाहेंगे। हो सकता है कि हम जिसका आप नाम ले रहे हैं उसमें नहीं कर पाएँ, लेकिन उससे बढ़िया हॉस्पिटल दे सकते हैं या उसके कंपेयर का हॉस्पिटल आपको दे सकते हैं, हो तो ये सकता है। ऑर्गन जो लीवर आपने कहा, लीवर ट्रांसप्लांट जी, ऑर्गन, ये इसको कैसे आप? हो किडनी ट्रांसप्लांट हो, बोन मेरो ट्रांसप्लांट हो, जितने भी ट्रांसप्लांट होते हैं ना, इसमें ऑर्गन में हमारा कोई रोल नहीं होता है। आप एक चीज़ को समझिए, हमारा काम है सिर्फ आपको एक फाइनेंशियल तौर पे सपोर्ट करना कि आपका कम पैसे में इलाज हो, जो हॉस्पिटल का रेट होता है उससे भी कम में हो, ठीक है। अगर किडनी ट्रांसप्लांट हो रहा है तो वो आपको अपने फैमिली से ये करना होगा। लीवर ट्रांसप्लांट हो रहा है, जो भी ऑर्गन है वो आप ही को करना होगा। हम तो सिर्फ एक सेवा आपको दे रहे हैं, सर्विस दे रहे हैं, उसमें हमारा कोई रोल नहीं होता है। आज के समय में ज़्यादातर देखिए डिफरेंसेस मीन्स ये है कि देखिए, सरकार के अलावा अगर देखा जाए तो बहुत सारे एनजीओज हैं, बहुत सारे फाउंडेशन है, जो ऑर्गेनाइजेशन है जो लोगों को सपोर्ट करने के लिए रहती है। लेकिन आप अगर कहीं किसी शहर से हट के इंटीरियर में आप जाएंगे ना, आपको समझ में आएगा कि ऐसे ऐसे लोग हैं जिनको जानकारी ही नहीं है उन चीज़ों को। आप आयुष्मान की बात करते हैं, बहुत अच्छा चीज़ है, गवर्नमेंट लेकर आई है, लेकिन बहुत ऐसे लोग हैं जिनके पास आयुष्मान है ही नहीं, उनको पता ही नहीं कहाँ से बनेगा, कैसे बनेगा। ये सब सारी चीज़ें हैं, कहीं ना कहीं इसको कहेंगे कि जानकारी का अभाव है लोगों को। अभी जैसे आपने कहा कि दिल्ली और कलकत्ता, क्या दिल्ली और कलकत्ता के अलावा जैसे यूपी के बहुत से क्षेत्र हैं या हिमाचल है या उत्तराखंड है, यहाँ भी किस तरह से सेवाएं हम देते हैं? नहीं सर, अगर पेशेंट कहीं का हो उनको हम दिल्ली में सर्विस दे सकते हैं, आपको चेन्नई में दे सकते हैं, पटना में दे सकते हैं, लखनऊ में दे सकते हैं, कोलकाता में दे सकते हैं, जहाँ हमारे हॉस्पिटल टाई अप। सर आपसे जुड़ने की प्रतिक्रिया क्या होगी? बहुत सिंपल हमने इसका प्रोसेस रखा है सर कि आपको सिर्फ एक मार्गदर्शन हेल्थ केयर में कॉल करना होता है, बाकी सारा कुछ आपको वहीं से प्रोसेस शुरू हो जाता है। क्योंकि आप जब कॉल करते हैं आपसे रिपोर्ट्स मांगे जाते हैं, उस रिपोर्ट्स को हमारे टीम जो है वो डॉक्टर्स टीम के पास भेजते हैं। उस रिपोर्ट्स पे जो भी अपडेट आता है वो आपको बताया जाता है कि आपको ये प्रॉब्लम है। फिर आप दिन आगे मतलब कि प्रोसीड्योर होता है कि भाई आप दिल्ली में ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं, फिर दिल्ली में आपको 10 हॉस्पिटल का आपको नाम बताया जा सकता है। अब उसमें से 10 में से आप जो चॉइस कर लीजिए, जो भी डॉक्टर आप चॉइस कर लीजिए, आपके ऊपर होता है। तकरीबन कितने पेशेंट को आप ये हेल्थ जो सुविधा आप दे रहे हैं, कितने पेशेंट को अब तक दिए होंगे? लगभग 19,000 प्लस। 19,000 प्लस। जी सर, आपने अभी तक जो पीछे लिखा हुआ है मेजर डिजीज को ही क्यों कवर किया है? छोटी बीमारियों को? छोटी बीमारियों को नहीं करने का कारण है कि अगर छोटी बीमारियों पे अगर हम लोग आ जाते हैं, देखिए होता क्या है ना